उधर झारखंड में भी दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों के गठबंधन की तकदीर तय करेंगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। दूसरे चरण में जिन 38 सीटों पर मतदान होगा, इनमें से 28 सीटों पर एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला है, लेकिन 10 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। 1-2 सीटों पर अंतिम समय में मुकाबला चतुर्कोणीय भी बन सकता है। इस चरण के चुनाव में जिन प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी, उनमें हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी और रविंद्रनाथ महतो और सीता सोरेन जो हैं वो शामिल हैं। तो कई हाई प्रोफाइल चेहरे जो हैं वो 20 नवंबर को उनके नाम पर, या कह सकते हैं कि उनकी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में इस बार क्या स्थितियां बनती हैं, मुख्य मुकाबला जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी जो है वो नजर आ रहा है। रितेश मिश्रा दुमका से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। रितेश मिश्रा, हमने पूरे इलेक्शन में देखा और आप किस तरह से चुनाव को लेकर चर्चा करते रहे लोगों से। अब 20 नवंबर को आखिरी और दूसरे चरण का मतदान जो है वो झारखंड में हो रहा है। क्या कुछ समीकरण पार्टियों को लेकर आपको नजर आ रहा है? अब बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मुकाबला है कहीं पर त्रिकोणीय है तो कहीं चतुष्कोणीय हो चुका है। और सबसे खास बात यह है कि 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाले हैं और उसमें 50% अगर सीटों की बात करें, यानी तकरीबन 18 सीटों पर, तो वो संथाल इलाके की सीटें हैं, 18 सीटें, और वहां पर जेएमएम का दबदबा है। और इसी दबदबे को, इसी अभेद किले को तोड़ने की फिराक में बीजेपी है और तमाम तरह के जो समीकरण है उसे बीजेपी भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। इधर अगर बात करें इंडी अलायंस की, तो इंडी अलायंस ने भी 38 सीटों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि साल 2019 और साल 2024 की अगर बात करें तो झारखंड में जो रणनीति है, चुनावी रणनीति और राजनीति, ये पूरी तरीके से धरातल पर बदल चुकी है। आप देखिए कि कल तक जो जेएमएम के साथ थे वो बीजेपी के साथ हैं, कल तक जो बीजेपी के साथ थे वो जेएमएम के साथ थे। तो बागियों की और निर्दलियों की इस बार सबसे ज्यादा पूछ है और उन्होंने लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी बड़े चेहरे हैं झारखंड राजनीति के, उन सभी की प्रतिष्ठा 20 नवंबर को दांव पर लगी है। चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कई सारे जो मंत्री हैं झारखंड, माफ कीजिएगा, जेएमएम सरकार के, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो बागी बन चुके हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चाहे लुइस मरांडी की बात कर ले, लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, या अन्य गमालियन की बात कर ले, तो ये तमाम जो चेहरे हैं उन सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। विधानसभा जो अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, उनको भी कड़ा टक्कर मिल रहा है बीजेपी से। तो ये 38 सीटें हैं, 10 जिलों की 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और सबसे खास बात है कि जो संथाल इलाका है, चाहे वो पाकुड़ हो, दुमका हो, साहेबगंज हो, लिट्टीपाड़ा हो, बरहेट हो, इन सभी जगहों पर बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और चुनाव फेयर हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तमाम बूथों पर अभी से ही जो मतदान कर्मी हैं और सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी रवानगी कर दी गई है और सभी लोग कल तक वहां पर जाकर मोर्चा संभाल लेंगे। तकरीबन 14,000 से ज्यादा बूथ जो हैं वहां पर चुनाव संपन्न होंगे और इसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन और चुनाव आयोग तैयार है। एक भी शिकायत अगर किसी कैंडिडेट या किसी व्यक्ति को लेकर आ रही है तो फौरन चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले रहा है। तो अब 20 नवंबर की चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और जो अब पाला है, अब जो चाबी है, वो अब मतदाताओं के पाले में चला गया। देखने वाली बात होती है कि वो किस पर भरोसा करते हैं।